अगर गर्मियों में आपका गुलाब का पौधा अचानक से ही सूख गया, इसके सारे के सारे पत्ते सूख करके झड़ने लग गए हैं या फिर जो पत्ते हैं पीले पड़ करके झड़ने लग गए हैं, आपका पौधा ठीक ठाक था। आज तो आपका पौधा ठीक था, लेकिन कल अचानक से क्या ऐसा हुआ कि एकदम से जो इसके पत्ते हैं वो पीले पड़ करके गिरने लग गए या फिर सूख गया, आपका पौधा मुरझा गया। तो ये सारी जानकारी आज के वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ। गर्मी में अगर आपका गुलाब अचानक से ही सूख रहा है तो इसके बहुत सारे कारण हैं, आपको कारण का पता होना चाहिए। जब तक सूखने का कारण आपको पता ही नहीं होगा तो आप अपने पौधे को ठीक कैसे करोगे। फ्रेंड्स, मेरा भी एक पौधा है जो मैंने देखा कि अचानक से ही इसके जो पत्ते हैं वो कुछ इस तरीके से सूखने लगे। तो मेरा जो ये पौधा है वो क्यों सूखा और मैंने कैसे इसको बचाया, पूरे प्रूफ के साथ मैं आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी। आप भी इसी तरीके से अपने पौधे को बचा सकते हैं। इसको मैंने कौन सा खाद दिया, ये पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको दूंगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला पॉइंट, अगर गर्मी में गुलाब का पौधा अचानक से सूख रहा है तो इसके पीछे जो सबसे पहली वजह होती है वो होता है एक्सट्रीम टेम्परेचर। आजकल धूप बहुत तेज है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है। तो खिला हुआ फूल अगर इस तरीके से दिखाई देने लग जाए पहले दिन या फिर दूसरे दिन, या फिर पत्तों के ऊपर आपको कुछ ये वाली जो कंडीशन है ये दिखाई दे, ये होता है सन बर्न की वजह से। अगर धूप में आप 5 मिनट खड़े हो जाओ तो आप जल जाओगे। उसी तरीके से ये जो गुलाब है ये बहुत ही सेंसिटिव प्लांट है। ये एक ऐसा पौधा है जिसको ना तो बहुत ज़्यादा गर्मियाँ पसंद है और ना ही बहुत ज़्यादा सर्दियाँ। और गर्मियों में ये जल जाता है अगर आप इसको धूप में रख दोगे। इसके पत्ते भी जल जाते हैं, फूल भी जल जाता है, जो नई ग्रोथ आ रही है वो भी जल जाती है। तो इससे बचाने के लिए जो सबसे पहला काम आपको करना है कि आपको गुलाब को छाया में रखना है। आजकल टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया है, कहीं कहीं पर 45 डिग्री के आसपास है, 40 से ऊपर नॉर्मली चला गया है। तो पौधे को कभी भी आप तेज़ धूप में, सीधी धूप में ना रखें जहाँ पर इसके ऊपर लगातार धूप पड़ती रहे। अगर ऐसी जगह है जहाँ पर सुबह की 1 आध घंटे की धूप मिल रही है फिर तो चलेगा, लेकिन अगर ऐसी जगह नहीं है आप इसको छाया में ही रखो, शेड में रखो। धूप में आपको गुलाब को नहीं रखना है। गुलाब के सूखने के पीछे जो दूसरा कारण है वो है स्ट्रेस। अब स्ट्रेस का जो सबसे मेन कारण होता है वो होता है एकदम से पानी की कमी। अगर आपके गुलाब के पौधे के अंदर आप सही समय पर पानी नहीं दे रहे हो या फिर मिट्टी शाम होने तक एकदम से सूख जाती है, मुरझा जाती है, तो पौधे के अंदर स्ट्रेस हो जाता है। जो जड़ें होती है ना वो स्ट्रेस में चली जाती है। तो स्ट्रेस से बचाने के लिए या फिर आप समय पर पानी नहीं दे रहे हैं तो पौधों की मल्चिंग ज़रूर करें। मल्चिंग करने के लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि जो पुराने आपके गार्डन के जो पत्ते हैं ना, घास है, उसी से आप मिट्टी को ढक दो। लेकिन मिट्टी को ढक दो अगर आप सही समय पर पानी नहीं दे पा रहे हो, ताकि जो मिट्टी है वो मॉइस्ट बनी रहे। मेरा जो पौधा मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया वो भी वाटर स्ट्रेस की वजह से ही सूखा, लेकिन मैं तो रोज़ ही पानी देती हूँ इसको। और मैंने इसको जहाँ पर रखा था वहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप नहीं आती है, सिर्फ सुबह की 1-2 घंटे की धूप आती है, फिर भी ये मेरा पौधा सूख गया। तो ये मेरा जो पौधा है वो क्यों सूखा, इसकी जानकारी आगे मैं आपको दूंगी। लेकिन इससे पहले जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो है जड़ों का जलना। जड़ें हमारे पौधे की गर्मियों में क्यों जलती है, इसके पीछे क्या कारण है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये आपकी गलती की वजह से ऐसा होता है। आप अपने पौधे का जो ड्रेनेज है उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। आपके जो पॉट का छेद है वो बंद है। आप जब भी पानी देते हो पानी सही तरीके से बाहर नहीं निकलता है। पानी का निकलना बहुत ज़रूरी होता है। अगर पानी पॉट के नीचे जमा रहा तो ये जैसे ही धूप पड़ती है गर्म हो जाएगा पानी, और जो जड़ है इसको जला देगा और आपका जो पौधा है वो सूख जाएगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका पौधा सूखा क्यों। तो गर्मियों में आप अपने गुलाब को पानी ज़रूर दें, पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, लेकिन ड्रेनेज आप इसकी ठीक रखो ताकि जब भी पानी डालो पानी नीचे से निकल जाए, वरना रुका हुआ पानी आपके पौधे की जड़ को खराब कर देगा। चौथा पॉइंट, आप तेज़ धूप में कभी भी गुलाब को पानी ना दो। अगर आप तेज़ धूप में पानी दोगे, यानी कि दोपहर जब बहुत तेज़ धूप हो जाती है उस समय अगर आप पानी दोगे, तो जैसे ही आप पानी दोगे मिट्टी भी बहुत तेज़ गर्म रहती है, पॉट भी गर्म है, जो पानी है वो भी गर्म हो जाएगा और इस तरीके से जो जड़ है वो जल जाती है गर्म पानी की वजह से। ये कंडीशन भी अचानक से ही बनती है। तो इसीलिए हमेशा आप सुबह के टाइम पानी दो जब धूप ना हो, या फिर आप शाम को भी पानी दे सकते हैं। जैसे ही धूप चली जाती है उस समय भी आप अपने गुलाब को पानी दे सकते हैं। इसके बाद जो अगला कारण है जिसकी वजह से गुलाब सूख जाता है कि अचानक ही आपने कुछ ऐसी चीज़ अपने गुलाब के पौधे में डाल दी जिसने गर्मी की वजह से जड़ों को जला दिया। ये कोई केमिकल फर्टिलाइज़र भी हो सकता है। तो इसीलिए गर्मी में कभी भी आप कोई केमिकल फर्टिलाइज़र ना डालें। अगर आप कोई ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र भी दे रहे हो तो भी तेज़ धूप में आपको नहीं देना है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। हमेशा डाइल्यूट करके, यानी और ज़्यादा पानी मिला करके ही देना है। कोशिश करें कि खाद आप गुलाब के पौधे में
कम दें, बहुत ज़्यादा ना डालें। जो खाद आप हफ्ता 10 दिन में सर्दियों में दे रहे थे, इसको आप 20 दिन में या फिर महीने में बस एक बार ही डालो। खाद गर्मी करने की वजह से भी पौधा अचानक से सूखता है। पत्ते अचानक से पीले पड़ गए तो ये भी बहुत ज़्यादा कोई गर्म खाद देने की वजह से समस्या आती है। अब अगला पॉइंट है कि हमारे पौधे के अंदर नई ग्रोथ आ रही है, लेकिन जो नई ग्रोथ है वो जल जाती है। तो ये वाली कंडीशन भी बन रही है तेज़ धूप की वजह से। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है तो कलियाँ जो बनती हैं वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं होती हैं। तो इसीलिए इन चीज़ों को बचाने के लिए, अगर आपका गुलाब नई ग्रोथ निकाल रहा है तो नई ग्रोथ को बचाने के लिए आप पौधे को छांव में ज़रूर रखें, मिट्टी को मॉइस्ट रखें। इसके साथ ही इसके ऊपर पानी का स्प्रे भी करते रहें। तो आपकी जो ग्रोथ है पौधे की वो आगे बढ़ेगी और जो कली बन रही है वो भी डेवलप होगी और खिलेगी भी। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक तो मैंने आपको कारण बताया और उसके उपाय भी मैंने आपको साथ में बता दिए। लेकिन अब मैं आगे आपको बता रही हूँ कि मान लीजिए कि अचानक ही हमारा पौधा सूखने लग गया, तो अब हम इसको बचाएं कैसे। जो भी पौधा अगर आपको सूखता हुआ दिखाई दे, जैसे कि मैंने अपना पौधा दिखाया, सबसे पहले इसको आपको छांव में रखना है। धूप से बिल्कुल हटा देना है आपको। अगर धूप में रख दोगे तो पूरा का पूरा पौधा आपका सूख जाएगा। दूसरा काम जो आपको करना है वो है पानी डाल करके आप इसके छेद को चेक करो कि नीचे से पानी निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। तीसरा काम जो आपको करना है कि इसकी जो मिट्टी है इसको लगातार आपको मॉइस्ट बना करके रखना है। एक्स्ट्रा पानी ना दें, लेकिन पानी की कमी भी ना हो, वरना पौधा पूरा सूख जाएगा। अब जो मेरा पौधा है इसके पास मैं फिर से वापस आ जाती हूँ और मैं आपको यहाँ पर अब बताने वाली हूँ कि जो मेरा पौधा है इसको मैंने लगभग रोज़ ही पानी दिया। ऐसा नहीं है मैंने इसको पानी नहीं दिया, मैं इसको रोज़ पानी दे रही हूँ। और मैंने इसका ड्रेनेज भी देखा है, इसका ड्रेनेज ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी ये मेरा पौधा सूखा क्यों? तो मैं आपको पास से दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं इसकी जो जड़ें हैं वो ऊपर से दिखाई दे रही हैं। और ये जो मेरा पौधा जहाँ पर मैंने इसको रखा था वहाँ पर सुबह की 1-2 घंटे की धूप इसको मिलती है। लेकिन ये जो सूखा है वो है वाटर स्ट्रेस की वजह से। तो वाटर स्ट्रेस इसके अंदर आई कैसे? पानी तो दिया जा रहा था फिर भी वाटर स्ट्रेस आ गया, क्योंकि इसके अंदर मिट्टी बिल्कुल कम हो गई है। मैंने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया और जो इसकी मिट्टी है उसकी मात्रा एकदम कम है। और जैसे ही मैं इसको पानी देती थी तो पानी एकदम से ही निकल जाता था, इसका रुकता नहीं था बिल्कुल भी। यानी मिट्टी पूरी अच्छे से गीली हुई नहीं कि पानी पूरा का पूरा निकल गया। मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने इसके अंदर जैसे ही पानी डाला एकदम से नीचे से पूरा का पूरा पानी कुछ इस तरीके से निकल जाता था। यानी रोज़ ऐसा ही हो रहा था, जिसकी वजह से पानी की कमी होने से ये कंडीशन इसके अंदर आ गई। तो ये कंडीशन मैंने आपको अभी दिखाया, जब मेरा ध्यान इसके ऊपर गया तब मुझे ये चीज़ पता चली। तो अब मुझे सबसे पहला काम जो इसके ऊपर करना है वो इसके अंदर पहले मिट्टी भरनी है, ताकि जो मिट्टी की कमी है वो इसकी पूरी हो जाए। फ्रेंड्स, जो मैंने मिट्टी लिया है इसके अंदर अच्छी मात्रा कंपोस्ट की और कोकोपीट की है, ताकि जो मिट्टी है वो मॉइस्ट बनी रहे और एकदम से जो जड़ें हैं इनको नमी मिल जाए। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहला काम यही किया, इसके अंदर अच्छे से मिट्टी मैंने भर दी। इसके बाद अब मुझे जो इसकी जड़ें हैं जो स्ट्रेस में जा चुकी हैं, जो इसके जो पत्ते हैं वो स्ट्रेस में जा चुके हैं, उनको ठीक करना है। तो इसके लिए जो सबसे बढ़िया फर्टिलाइज़र इस समय गुलाब के पौधे में काम करेगा, जो बिल्कुल गर्मी भी नहीं करेगा और इसकी जड़ों में ठंडक को बना करके रखेगा। इसके लिए आपको कहीं से भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस लेना है एलोवेरा की एक पत्ती। इस पत्ती को आप ग्राइंडर मिक्सर में टुकड़े करके डाल करके एक पीस करके पेस्ट बना लो। पेस्ट बनाने के बाद इसका एक लिक्विड फर्टिलाइज़र बना करके हम हमारे गुलाब के पौधे को देंगे। लेकिन यहाँ पर इसके अंदर मैं एक और चीज़ डालने वाली हूँ। 1 लीटर पानी में मैं 1 चम्मच ये एलोवेरा का पेस्ट अच्छे से घोल लूँगी। फ्रेंड्स, ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर मैं डाल रही हूँ आप अपने किसी भी पौधे में दे सकते हैं जो कि गर्मी की वजह से सूख रहा है। आपकी किसी गलती की वजह से सूख रहा है तो आप इस लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करके अपने पौधे को स्ट्रेस में जाने से बचा सकते हैं, उसको पूरी तरीके से सूखने से बचा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आधा चम्मच और हल्दी पाउडर मिला लिया है। ये दोनों ही चीज़ें कमाल की नेचुरल फर्टिलाइज़र है और गर्मियों में आपके पौधे के ऊपर कमाल का काम करेगा, आपके पौधे को स्ट्रेस में जाने से बचाएगा। इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को मैं मेरे उसी पौधे के अंदर दे रही हूँ जिसके अंदर मैंने अभी थोड़ी देर पहले मिट्टी भरी है। तो फ्रेंड्स, ये जो प्रोसेस है इसको मैं 15 दिन बाद फिर से रिपीट करूँगी। यानी कि 15 दिन बाद फिर से मैं इस खाद को अपने पौधे को दूंगी जो मैंने अभी लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाया है एलोवेरा का और हल्दी पाउडर का। अब आता है कि ये जो पत्ते जल रहे हैं इसको हम कैसे ठीक करें, जो टहनियाँ स्ट्रेस में गई हैं उसको कैसे ठीक करें।
तो इसके लिए आपको इसी जो एलोवेरा का पेस्ट है इससे एक लिक्विड का स्प्रे तैयार करना है। और इस स्प्रे को बनाने के लिए आप लगभग 1 लीटर पानी में 1 चम्मच ये एलोवेरा का जो जेल है इसको पहले अच्छे से घोल लो। स्प्रे बॉटल में अगर भर कर आप स्प्रे कर रहे हो तो सबसे पहले आप इसको छान ज़रूर लेना, क्योंकि पीसने के बाद भी इसमें कुछ पार्टिकल्स ऐसे रह जाते हैं। अगर आप स्प्रे बॉटल में भरोगे तो वो उसके अंदर फंस जाएंगे, तो इनको पहले छान करके आप हटा लो। आप सही से स्प्रे नहीं कर पाओगे और आपका जो स्प्रे बॉटल है वो ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए इसको छान करके ही इस लिक्विड को आप स्प्रे बॉटल में भरो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने इसी तरीके से एक स्प्रे तैयार कर लिया। और ये जो एलोवेरा का पानी है अगर आप अपने सूखते हुए पौधे के ऊपर स्प्रे करोगे तो तुरंत से पौधों को, टहनियों को, पत्तों को राहत मिलेगी। और जो सूखता हुआ प्लांट है ना, जो कि सनबर्न हो गया जिसके ऊपर, जो कि धूप की वजह से सूख गया है, एकदम से स्ट्रेस से बाहर हो जाएगा। तो आप इस चीज़ को करके देखो, चाहे आपका पौधा किसी भी वजह से सूखा है। अगर आपके पौधे की जो जड़ है पूरी तरीके से ख़राब नहीं हुई है, आपका पौधा पूरी तरीके से ख़राब नहीं हुआ है, इसकी टहनियाँ हरी हैं, मात्र पत्ते ही सूखे हैं, तो 101% आप इस तरीके से अपने गुलाब के पौधे को बचा लोगे। आपका पौधा चाहे किसी भी वजह से सूखा हो, चाहे तेज़ धूप की वजह से, चाहे पानी की कमी की वजह से, आप सभी तरीकों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो चीज़ें मैंने आपको बताई, सबसे पहले आप उन चीज़ों को ठीक ज़रूर कर लेना। पौधे का ड्रेनेज ज़रूर से ठीक करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना आपका अच्छा खासा पौधा गर्मी में ख़राब हो जाएगा और सूख जाएगा तो आप उसको बचा नहीं पाओगे। तो फ्रेंड्स, गुलाब पर गर्मियों में इन काम को आप ज़रूर करो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि गर्मियों में गुलाब फूल नहीं देता है, फूल की कमी ज़रूर होती है, फूल की मात्रा कम हो जाती है, फूल छोटे होते हैं, लेकिन गुलाब फूल देना नहीं छोड़ता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।